Hello friends, welcome back to our channel Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with class 9 geometry. Lesson number 2 parallel lines. Practice set 2.2. So दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. सो फ्रेंड्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.2. अभी तक हम लोग ने देखा 2.1 में कि हमको पैरेलल लाइन दी रहती है, ट्रांसवर्सल दिया रहता है तो हम लोग उसके एंगल्स निकालते हैं. अल्टरनेट एंगल हो गया, वो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया, इंटीरियर एंगल हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये सब हम लोग ने निकाला. अब यहाँ पे 2.2 में क्या दिया गया है कि हमको एंगल्स हमको दिया गया है बट हमको ये बताना है कि वो पैरेलल है या नहीं है. मीन्स उसको कैसे हम प्रूफ करेंगे ये अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया देखिए, इन फिगर 2.18 ये फिगर है. y की वैल्यू दी गई है 108. y की वैल्यू कितनी दी गई है 108 डिग्री एंड x की वैल्यू दी गई है 71 डिग्री. आर द लाइन्स यम एंड n पैरेलल. क्या ये लाइन पैरेलल होगी? यम एंड n लाइन पैरेलल होगी. जस्टिफाई मीन्स अपना आंसर यहाँ पे दो. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या दिया गया वो लिख लेते हैं. y कितना है 108 डिग्री है एंड x कितना है 71 डिग्री है. तो हम लोग क्या करते हैं, इसको x प्लस वाई कर देते हैं. x प्लस वाई करोगे, क्यों प्लस कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ये इंटीरियर एंगल बन रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे x प्लस वाई करोगे तो कितना हो जाएगा 71 प्लस 108. ये कितना हो जाएगा 179 डिग्री. सो दैट x प्लस वाई की वैल्यू जो होगी वो 180 नहीं है. x प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू 180. जब 180 नहीं रहेगा तो ये पैरेलल नहीं होगा, क्योंकि हमको क्या बताया गया है कि पैरेलल लाइन अगर होगी तो उसमें का जो इंटीरियर एंगल होगा वो कितना डिग्री होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए. बट यहाँ पे 179 डिग्री आ रहा है तो इसीलिए ये पैरेलल नहीं होगा. तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे लाइन m इज नॉट पैरेलल to line n as it does not satisfy interior angle test for parallel line. मीन्स ये जो पैरेलल लाइन का इंटीरियर एंगल टेस्ट होता है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. सेटिस्फाई मीन्स क्या हो गया 180 डिग्री आनी चाहिए थी, हमारे पास आया है 179 डिग्री. सो दोस्तों इसी तरीके से करना था. अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्या दिया गया देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, इन फिगर 2.19 ये देखो 2.19 है. इफ एंगल ए कॉन्ग्रेंट एंगल बी देन प्रूव दैट लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम. इसको कैसे करोगे देखो, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये A है और यहाँ पे ये एंगल भी है. तो ये देखोगे तो एक्सटीरियर एंगल भी बनता है बट हम क्या करेंगे यहाँ पे एक एंगल और ले लेते हैं, एंगल C. तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या दिया गया पहले हमको देखो, एंगल A कॉन्ग्रेंट एंगल B ये हमको दिया गया है. मीन्स ये इक्वल दिया गया है. और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो हम लोग ने एंगल बनाया एंगल C, एंगल ए कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल सी. क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो दैट हम लोग लिख सकते हैं तो एंगल बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल सी. क्यों? देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल हो रहा है, यहाँ पे लिख लो करस्पॉन्डिंग एंगल. जब यहाँ पे देखो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे तो ये पैरेलल लाइन हो जाएगा. सो दैट लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम. और इसका रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन. एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल हमको यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा.
जब ये देखो एंगल ए जो है बी के इक्वल है और एंगल ए जो है सी के इक्वल है, तो क्या हो सकता है, बी और सी इक्वल हो सकते हैं, सेम है ना। ए का इक्वल ये हो गया और ए का इक्वल ये भी है। जब ए का इक्वल ये, ए का इक्वल ये, तो बी और सी इक्वल होंगे। जब ये बी एंड सी इक्वल होंगे तो ये क्या आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा। जब करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, इन फिगर 2.20 का ये फिगर है, एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है और एंगल एक्स जो है एंगल वाई के इक्वल है, मीन्स कॉन्ग्रेंट है। देन प्रूव लाइन यल एंड लाइन एन, मीन्स लाइन यल जो है लाइन एम के पैरेलल है। तो हमको देखो यहाँ पे लाइन यल और एम के पैरेलल पहले दिखाना पड़ेगा। जब ये पैरेलल दिखा दोगे तो एम और एन का पैरेलल दिखाना पड़ेगा। यल जो है एम के पैरेलल हो जाएगा और एम जो है एन के पैरेलल हो जाएगा। तो हमको क्या दिया गया है, एंगल ए कॉन्ग्रेंट एंगल बी, तो यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए एंड एंगल बी आर। कौन सा एंगल बन रहा है, देखो ये एंगल ए और एंगल बी कौन सा एंगल बन रहा है, करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। यहाँ पे लिखोगे करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म्ड बाय लाइन यल एंड लाइन एम एंड लाइन के इज ट्रांसवर्सल। ए एंड बी करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है कहाँ पे, यल और एम पे, और इसका ट्रांसवर्सल क्या है, के है। तो हमको यहाँ पे दिया गया है सो दैट एंगल ए कॉन्ग्रेंट एंगल बी, तो ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। जब ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लाइन यल पैरेलल टू लाइन एम। यहाँ पे आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। तो ये देखो लाइन यल जो है लाइन एम के पैरेलल आ गया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स एंड वाई जो है हमको कॉन्ग्रेंट दिया गया, तो ये क्या बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। देखो यहाँ पे जेड फॉर्म हो रहा है तो अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे भी वैसे ही लिखोगे एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर। कौन सा एंगल बन रहा है, अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय, कौन से लाइन से हो रहा है, लाइन एम एंड एन में, लाइन एम एंड लाइन एन, एंड लाइन के क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल, लाइन के इज ट्रांसवर्सल। ये हमको तो दिया गया है एंगल एक्स कॉन्ग्रेंट एंगल वाई। जब यहाँ पे ये दिया गया तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन। इसका रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। यहाँ पे लिखो अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। जब हमारे पास ये दिया गया है लाइन यल जो है लाइन एम के पैरेलल है और यहाँ पे ये दिया गया है लाइन एम जो है लाइन एन के पैरेलल है, तो एम तो दोनों में है, मीन्स लाइन यल जो है लाइन एन के पैरेलल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखोगे लाइन यल पैरेलल टू लाइन एन, यही हमारा आंसर बने। कहने का क्या मतलब है, लाइन यल जो पैरेलल अगर एम का है और एम पैरेलल एन का है तो यल भी एन के पैरेलल होगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया गया देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, इन फिगर 2.21 यहाँ पे दिया गया है, इफ रे बी ए पैरेलल टू डी। देखो बी ए कहाँ पे है, ये बी ए है और पैरेलल टू डी ई है,
एंगल सी 50 डिग्री, एंगल सी 50 डिग्री दिया गया है, एंगल डी 100 डिग्री दिया गया है। फाइंड द मेजर ऑफ ए बी सी, हमको ये मेजर निकालना है, हमको कौन सा निकालना है, ये वाला फाइंड करना है। हिंट, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पैरेलल टू ए बी, मीन्स एक लाइन हमको ड्रॉ करना है सी से और वो पैरेलल टू ए बी होना चाहिए। ए बी है ना, ए बी के पैरेलल होना चाहिए। तो हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं, हम लोग इसको नेम दे देते हैं एक्स एंड वाई। बी ए पैरेलल टू डी दिया गया था, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रे बी ए पैरेलल टू रे डी ई। और अभी जस्ट हमने कंस्ट्रक्ट किया है ए बी पैरेलल टू एक्स वाई, तो यहाँ पे लिखोगे रे ए बी लिखो या बी ए लिखो, दोनों चलेगा, रे एक्स वाई। अब यहाँ पे देखो बी ए पैरेलल टू डी है तो ए बी पैरेलल टू एक्स वाई है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं रे ए बी पैरेलल टू रे डी ई पैरेलल टू रे एक्स वाई, मीन्स तीनों के तीनों रेस जो है वो पैरेलल है। अब हमको देखो यहाँ पे क्या दिया गया, एंगल डी जो है 100 डिग्री है। एंगल डी मीन्स क्या हो गया, ई डी सी, यहाँ पे लिख लो एंगल ई डी सी इक्वल टू 100 डिग्री, ये हमको गिवन में है। जब यहाँ पे देखो ये गिवन है तो ये पैरेलल हो जाएगा, डी ई और एक्स वाई पैरेलल हो जाएगा, तो डी सी क्या बनेगा, इसका ट्रांसवर्सल बनेगा, रे डी ई पैरेलल टू रे एक्स वाई। देखो डी ई जो है एक्स वाई के पैरेलल होगा एंड डी सी इज ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे देखते हैं हम, ये देखो ये क्या है, ये एंगल है, ये एंगल का अल्टरनेट एंगल क्या बनेगा, ये बनेगा, ये एंगल डी सी एक्स। तो यहाँ पे लिखोगे एंगल ई डी सी कॉन्ग्रेंट एंगल डी सी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल बनेगा ये। सो दैट एंगल ई डी सी इक्वल टू एंगल डी सी एक्स। सो दैट देखो ई डी सी है, ई डी सी हमारे पास है 100 डिग्री इक्वल टू डी सी एक्स। सो दैट एंगल डी सी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 100 डिग्री, मीन्स ये वाला इतना जो पोर्शन है ये हमारा कितना आया है, 100 डिग्री आया। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम लोग ये वाला पार्ट निकालते हैं, ये वाला कौन सा, बी सी एक्स का। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे एंगल डी सी एक्स में, एंगल देखो डी सी एक्स में कौन कौन सा एंगल है, डी सी बी है, एंगल डी सी बी प्लस देखो डी सी बी और बी सी एक्स, एंगल बी सी एक्स, दो एंगल है। तो डी सी एक्स हमारे पास है कितना है 100, और डी सी बी यहाँ पे देखो दिया गया 50 प्लस एंगल बी सी एक्स। अब ये देखो ये प्लस 50 हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -50 होगा, इक्वल टू एंगल बी सी एक्स। सो दैट हम यहाँ पे लिख सकते हैं 50 इक्वल टू एंगल बी सी एक्स। सो दैट एंगल बी सी एक्स इक्वल टू आ गया 50 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दोगे ये वाला एंगल 50 डिग्री आ गए, ठीक है। जब ये वाली एंगल 50 डिग्री आ गई तो ये वाली एंगल क्या होगी, तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो ए बी जो है एक्स वाई के पैरेलल है, देखो यहाँ पे, और ये बी सी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। जब ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो इंटीरियर एंगल से ये 180 डिग्री हो सकता है। तो यहाँ पे लिखो रे ए बी पैरेलल टू रे एक्स वाई है, और ट्रांसवर्सल क्या बन रहा है, बी सी बन रहा है, एंड लाइन बी सी इज ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो कौन कौन सा एंगल बनेगा हमारे पास, ए बी सी प्लस एंगल बी सी एक्स इक्वल टू 180 डिग्री होता है,
इंटीरियर एंगल से। तो ए बी सी तो हमको फाइंड करना है, ए बी सी, और बी सी एक्स कितना आया है 50 इक्वल टू 180। सो दैट एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 माइनस 50। तो 180 माइनस 50 कितना होता है 130। सो दैट एंगल ए बी सी आ गया 130। देखो यही तो हमको फाइंड करना था, एंगल ए बी सी। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या दिया गया देखिए, इन फिगर 2.22 फिगर दिया गया है, रे ए ई पैरेलल टू बी डी। ए ई देखो ये वाला जो है इसके पैरेलल दिया गया है, एंड रे ए एफ इज अ बाइसेक्टर ई ए बी को ए एफ बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एंड बी सी बाइसेक्ट ए बी डी भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमको ये प्रूव करना है कि रे जो ए एफ है और ये जो बी सी है ये दोनों पैरेलल है। रे ए ई पैरेलल टू रे बी डी। देखो ए ई बी डी के पैरेलल है तो ए बी क्या बनेगा, ट्रांसवर्सल बनेगा। लाइन ए बी इज ट्रांसवर्सल। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल ई ए बी कॉन्ग्रेंट एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी क्यों आएगा, ये अल्टरनेट एंगल सो दैट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ई ए बी इक्वल टू एंगल ए बी डी। मीन्स ई ए बी जो है ए बी डी का अल्टरनेट एंगल है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा गया है बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट करने का मीन्स क्या हो गया, हाफ हाफ कर रहा है। इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाइंग बाय 1/2 बोथ द साइड, मीन्स दोनों साइड में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ई ए बी इक्वल टू हाफ इंटू एंगल ए बी डी। जब इसको बाइसेक्ट करेंगे हाफ इंटू ई ए बी, देखो ई ए बी का हाफ क्या, ये वाला पार्ट लिख सकते हैं हम। तो ये क्या हो जाएगा एफ ए बी, एंगल एफ ए बी इक्वल टू हाफ इंटू ए बी डी, हाफ इंटू ए बी डी का हाफ क्या हो जाएगा ए बी सी लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी। सो दैट इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ ए बी कॉन्ग्रेंट एंगल ए बी सी। अब यहाँ पर देखो ये दोनों अगर कॉन्ग्रेंट दिख रहे हैं, ये दोनों कॉन्ग्रेंट दिख रहे हैं और ये तो ट्रांसवर्सल है ये, तो हम लोग इसको डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं कि ए एफ जो है बी सी के पैरेलल है। सो दैट लाइन ए एफ पैरेलल टू लाइन बी सी। तो ये कौन सा एंगल बना था, ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है ये। तो हम लोग यहाँ पे रीजन में क्या लिखेंगे, अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया गया देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, अ ट्रांसवर्सल ई एफ एंड लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट द लाइन एट द पॉइंट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। मीन्स ई एफ, देखो यहाँ पे ई एफ कहाँ पे है, ये लाइन है, ठीक है। लाइन ई एफ जो है वो लाइन ए बी और सी डी को इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, पॉइंट पी एंड क्यू पे। रेस पी आर एंड क्यू एस ये भी पैरेलल है और बाइसेक्ट कर रहा है बी पी क्यू और सी क्यू पी को। तो हमको प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, मीन्स हमको ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल नहीं दी गई है, इसको हमको पैरेलल प्रूफ करना है। रे पी आर पैरेलल टू रे क्यू एस दिया गया है, एंड कौन सी लाइन आएगी ट्रांसवर्सल के लिए, पी क्यू।
यहाँ पे लिखोगे लाइन पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे देखोगे पी आर और क्यू एस जो है पैरेलल लाइन है और ये पी क्यू ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला और ये वाला एंगल। कौन कौन सा एंगल बनेगा, एंगल आर पी क्यू कॉन्ग्रेंट एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस, ये क्या बनेगा हमारा अल्टरनेट एंगल बनेगा। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान देते हैं तो देखो ये क्या बोला गया है, पी आर जो है बाइसेक्ट कर रहा है बी पी क्यू को, देखो बाइसेक्टर बी पी क्यू एंड पी क्यू सी। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये जो पी आर पी क्यू लिखे हैं यहाँ पे अगर हम जो आर पी क्यू लिखे हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5th क्वेश्चन में हमने क्या किया था, डिवाइड किया था। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एंगल आर पी क्यू इक्वल टू 2 इंटू एंगल पी क्यू एस, और यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ द साइड, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बाइसेक्ट मीन्स ये हाफ है, तो ये पूरा फुल हो जाएगा, और यहाँ पे ये साइड पूरा फुल हो जाएगा, तो क्या आएगा बी पी क्यू, इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा यहाँ पे एंगल बी पी क्यू इक्वल टू 2 में पी क्यू एस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा पी क्यू सी हो जाएगा, एंगल पी क्यू सी, ये इक्वल आ गया, सो दैट बी पी क्यू कॉन्ग्रेंट एंगल पी क्यू सी। जब यहाँ पे ये दोनों कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे तो ये जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, अल्टरनेट एंगल बन रहा है। यहाँ पे लिख लो अल्टरनेट एंगल, ये दोनों जब अल्टरनेट एंगल बन रहा है और पी क्यू तो ट्रांसवर्सल है ही है, जब पी क्यू ट्रांसवर्सल है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी, और रीजन क्या आएगा अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। इसको दोस्तों इसी तरीके से करना था, ये हम लोग फिर से देखते हैं कैसा करना है। सबसे पहले देखो क्या क्या दिया गया वो लिख लेते हैं। ये वाला एंगल जो दिया गया था आर पी क्यू और पी क्यू एस, ये हमको दिया गया है अल्टरनेट एंगल पे। जब ये अल्टरनेट एंगल रहेगा तो इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया उसका डबल, तो इसका डबल क्या होगा, ये वाला एंगल आएगा और ये एंगल आएगा। जब ये दोनों एंगल आ जाएंगे तो वही क्या हो जाएगा ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल होगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए।